नमस्ते मेरे दोस्तों, आज सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ। आज का विषय है परिवार। परिवार के बारे में मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी आपसे। परिवार क्या होता है? परिवार में कौन कौन होना चाहिए? परिवार में कितने लोग होना चाहिए ये नहीं, कैसे लोग होने चाहिए। कितने लोग होना चाहिए वो तो डिपेंड करता है हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन पे, कि उन्होंने कितनी हमारे प्रजातियाँ बढ़ाई हैं। पॉपुलेशन, घर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ाई है उन पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं पूछूंगी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये नहीं पूछूंगी। मैं समझ सकती हूँ कभी न्यूक्लियर भी हो सकती है, कभी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये नहीं पूछूंगी, पर कैसे लोग हमारे परिवार में होने चाहिए, किस तरह के लोग हमारे परिवार में होने चाहिए, किस तरह के हमारे परिवार में माहौल होना चाहिए। परिवार का जो साथ है वो किस तरह होना चाहिए, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे भी कुछ नया सीखने मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुछ दो तरह के परिवार देखे हैं, वैसे तो कई तरह के परिवार रहते हैं, पर जहाँ तक मुझे मालूम है दो तरह के परिवार हैं। एक परिवार ऐसा जहाँ संयुक्त रहता है, एकता रहती है, छोटी से छोटी बात भी होती है तो आपस में अगर 10 जन हो या 6 जन हो या 2 जन हो या 4 जन हो, शेयर करते हैं और मिल बांट के काम करते हैं। फिर वो खाने की चीज़ हो, शेयर करने की चीज़ हो या कुछ दिखाने की चीज़ हो, मिल बांट के करते हैं। कहीं जाना हो तो मिल बांट के जाते हैं, सब साथ में जाते हैं। कभी ऐसा प्राइवेसी जैसा रहता नहीं है, लगता है। हाँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो तुरंत दूसरे मेंबर को पता चल ही जाता है कि कुछ तो भी है, तो वो तुरंत बाकी मेंबरों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और उस तरह से जो प्रॉब्लम में फंसने वाला रहता है या रहती है उनको तुरंत बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा एक परिवार ऐसा रहता है जहाँ ना कहने के नाम पे तो क्या दिखावा है, संयुक्त तो कुछ है नहीं। घर में ऐसे दिखाते हैं कि हम एक ही है परिवार के हैं, पर घर की चीज़ बाहर ऐसे फैलाते हैं कि जब मानो कि परिवार नहीं पार के हो, और पेट पेट में बात टिकती ही नहीं है। तुरंत ऐसे ही कि अगर तुम्हारी कोई क्लास ले रहा हो तो तुम्हारे पीठ पीछे देख के वो हंसते हैं कि अरे वाह बहुत मज़ा है, क्लास ले रही है। कोई अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है तो उनको साथ देने की जगह पे, सही गलत दिखाने की जगह पे या समझने की जगह पे मजाक उड़ाते हैं। और वही चीज़ को बार ऐसे राय का पहाड़ बना के ऐसा बवाल करते कि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। कुछ दूसरा परिवार ऐसा रहता है कि माहौल परिवार में अगर घर में माहौल ऐसा टॉक्सिक बना के रखते हैं कि घर में घुसने का मन ही नहीं करता है कि क्या घर में घुसे। ऐसे छोटी से छोटी बात का राय का पहाड़ कैसे बनाना है ना, उसमें बड़े मुस्ताद रहते हैं। बाकी टैलेंट रहे कि नहीं रहे उसका कुछ पता नहीं रहता है, उस पर फोकस नहीं रहता है। पर राय का पहाड़, छोटी से छोटी चीज़ का राय का पहाड़ कैसे क्रिएट करना है ना, उसमें महा उस्ताद रहते हैं। उसमें तो उनको ऑक्सफोर्ड अवार्ड मिलना चाहिए देखा जाए तो। और परिवार के नाम पे ना वो मदद करते हैं, ना कुछ परिवार की कुछ परंपराएं या कोई रीति रिवाज ऐसे खुल के बताते हैं। आधी आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी झूठी रहती है। 10% से भी कम तो सच्चाई रहती है, बाकी तो सब झूठी रहता है, वो दिखावा ही रहता है। और फिर बोलते हैं हमने तो बताया ही था, हमारी सुनते कहाँ है, ऐसे करके फिर वो जाने देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये दो परिवार के हिसाब से कि एक परिवार यूनिटी से है, छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं। दूसरी परिवार में ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि वो परिवार जैसा लगता ही नहीं है, अनजान रखते हैं। कहने के लिए परिवार है पर परिवार नहीं है, पारके है, पराये है, ऐसा फील होता है। तो बस मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं इन परिवारों को। और जो भी परिवार मुझे देख रहे हैं, जो भी परिवार से सदस्य ज़रूरत है तो मदद करें और यूनिटी में काम करें और ऐसे परिवार जैसा माहौल, फैमिलियर माहौल बना के रखें ताकि किसी को भी घुटन सी महसूस ना हो और ऐसे लगे कि हम फैमिली माहौल में हैं। और किसी को अकेलापन ना लगे, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा होते हुए भी कोई नहीं है। दिखने में तो सभी मतलब से आते हैं और अकेलापन ना लगे। परिवार में एक जो माइंड ग्रोथ रहता है वो होना चाहिए। बस मेरा यही एक परिवार
के सदस्यों से निवेदन है कि परिवार का माहौल कुछ पॉजिटिव और अच्छा बनाए रखें, टॉक्सिक वाला ना बनाए रखें, और ऐसे अपनापन जैसा रखें। ऐसा नहीं कि परायों जैसा रखे व्यवहार, अपनापन जैसा रखे, दिखावा नहीं, दिखावा अपनेपन वाला दिखावा नहीं, प्रॉपर दिल से किया हुआ अपनापन, जो दिल से अपनापन निभाते ना, वो है परिवार के मेंबर। दिखावा करके कोई मतलब नहीं है, वैसे दिखावा ना करें प्लीज़, ये निवेदन है मेरी। और ऐसी चीज़ों से ना जो घर में जो लोग रहते हैं ना, उन पे भारी असर पड़ती है, उन पे दिल दिमाग और उनकी आत्मा तक छू जाती है। और जो नए मेंबर आते हैं और उन पे भी काफ़ी असर होती है। फिर बोलते हैं कि ऐसे परिवार जैसा माहौल तो अभी हुआ ही नहीं, पहले तो कैसा माहौल था। तो बताइए ना, कैसे पहला माहौल कैसा था, किसके कारण था, क्यों था? तो अब क्यों आप अगर वो पहले जैसा माहौल था तो वो लोग कहाँ हैं? वो अगर नहीं है इस दुनिया में, तो आप क्यों नहीं रख पाते उसके जैसा माहौल? आप क्यों नहीं कर पाते उसके जैसा माहौल में क्यों नहीं रख पाते? क्यों आप में इतनी ताकत नहीं है, या फिर आपको दिखावा ही और लालच ही करनी है हर तरह से? तो प्लीज़ मुझे ये कहना है कि ऐसी चीज़ें मत करें जो लोगों को दुख पहुँचे और नुकसान करे। परिवार में ऐसे सुकून जैसा होना चाहिए, घर में पैर रखते ही लगना चाहिए कि हाँ, हम अपने परिवार में आए हैं, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन है। पूरे गांव घूम लिए, पूरी दुनिया घूम ली, पूरा दिन माथाकूट और मगजमारी करने के बाद, इतनी मेहनत मशक्करी करने के बाद हम घर पे आए तो सुकून सा महसूस होना चाहिए। तो ऐसा माहौल बनाए रखें। ऐसा नहीं कि टॉक्सिक है कि ऐसा लगे अरे कहाँ मैं घर में आया, उससे अच्छा तो मैं बाहर ही मैं ठीक था या ठीक थी। तो ऐसा माहौल ना रखें, वो भी मेंबर है। अगर परिवार ऐसा नहीं करना है तो प्लीज़ परिवार में ऐसे प्रगति ना करें, ऐसे जनरेशन आगे ना बढ़ाएं। एक ही रखें, जो है हम दो हमारा एक वाला सिस्टम रखें। ये हम दो हमारा दो, हम दो हमारे छः वाले सिस्टम करके फिर पूरा सिस्टम ही हिला देते हैं। तो इसी सिस्टम की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? इससे अच्छा बेटर है जो है अच्छे से करें। और बस इसी के साथ ये मैसेज दे रही थी। और होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकॉन आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई अपडेट्स दिखेगी टाइम टू टाइम। आपके साथ नए ब्लॉग के साथ मैं जुड़ती रहूँगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूँगी। धन्यवाद।